हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर गेम्स एंड रीडिंग गेम्स और एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। कि जो मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन है गेम्स के लिए उसका मीनिंग, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं गेम्स के लिए उसका मीनिंग करेंगे, और जो रीडिंग करना गेम्स को और जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए वो मीनिंग। इसका पहले हम मीनिंग करेंगे। गेम्स मीन्स स्ट्रक्चर्ड प्लेइंग फॉर इंजॉयमेंट। देखो, गेम्स इंजॉयमेंट के लिए होती हैं, मज़े के लिए होती हैं, आनंद आता है इसमें, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एजुकेशनल टूल एंड इंस्ट्रक्शन मीन्स डायरेक्शन और ऑर्डर। तो ये यूज़ की जाती हैं एजुकेशनल टूल, मतलब है ना, कुछ मतलब शिक्षा में भी काम आती हैं ये, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन भी देती हैं, ठीक है, एक दिशा देती हैं। गेम्स विद इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो पहला है मैग्नीफाइंग ग्लास गेम। एज स्टूडेंट्स टू यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू फाइंड द हिडन वर्ड्स एंड रिकॉर्ड दैम। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट्स यूज़ करें मैग्नीफाइंग ग्लास को ढूंढने के लिए जो छुपे होते हैं शब्द उनको, और उन्हें रिकॉर्ड करें। मैग्नीफाइंग ग्लास शीट, दिस शीट इज़ यूज फॉर द रिकॉर्डेड वर्ड्स विच आर फाउंड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास गेम। तो ये जो शीट है यूज़ की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए उन शब्दों को जिनको ढूंढा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास गेम में। थर्ड है स्पीच, स्पेलिंग एंड रीडिंग हेल्प। एक्टिविटीज़ विच आर गिवन टू द चिल्ड्रन आर वेरी हेल्पफुल विद स्पीच, स्पेलिंग एंड रीडिंग। जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो दी जाती हैं स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को, है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, जिससे क्या होता है उनकी स्पीच में भी, स्पेलिंग में भी और रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट होती है। फोर्थ है फीलिंग वर्ड्स, यूज डे टू हेल्प द चिल्ड्रन टू फील द वर्ड्स विच दे आर रीडिंग। ठीक है, मतलब जो यूज़ करना, हेल्प कर, मतलब यूज़ करना जो फीलिंग वर्ड्स हैं उनको, चिल्ड्रन को फील द वर्ड्स, कि उन्हें फील हो शब्दों को जो वो रीड कर रहे हैं। प्रिडिक्शन, एक्टिविटीज़ टू इनकोरेज यूअर चिल्ड्रन टू प्रिडिक्ट व्हेन दे रीड स्टोरीज। ठीक है, एक्टिविटीज़ करने के लिए इनकोरेज करना चाहिए बच्चों को जब वो प्रिडिक्ट करते हैं स्टोरी को, जब वो रीड कर रहे होते हैं स्टोरी को, ठीक है। तो उन्हें एक्टिविटीज़ भी दी जानी चाहिए कि वो खुद भी प्रिडिक्ट करें स्टोरी को भी आगे क्या होगा। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, फन एक्टिविटीज़ है ये बहुत ही। इनकोरेजिंग चिल्ड्रन टू सर्च फॉर स्पेसिफिक लेटर्स, तो इनकोरेजिंग करती है चिल्ड्रन को कि वो सर्च करें स्पेसिफिक लेटर्स को। सिक्वेंसिंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स हैव टू पुट जम्पल्ड पोइम एंड आस्क देम टू करेक्ट इट्स सीक्वेंस। बस इसमें क्या होता है, जंबल होते हैं, इधर उधर होती हैं, है ना, पोइम को। तो उस वजह से टीचर बच्चों को कहता है कि इसे करेक्ट करो, भी एक सही क्रम में लगाओ। ऑर्डरिंग बुक्स, इट इज़ फन टेस्ट टू आस्क द स्टूडेंट्स टू पुट थिंग्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि मतलब दी जाती हैं पोइम्स, मान लो वर्ड्स, और बच्चों को कहा जाता है कि उन्हें जिसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाएं, पहले ए वाले फिर बी वाले, ऐसे। आस्किंग फॉर मीनिंग, आस्किंग स्टूडेंट्स सम अनयूजुअल वर्ड्स। ठीक है, तो बच्चों को कहना अनयूजुअल जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए। मिस आउट द वोवल्स, राइट इंस्ट्रक्शन इन एन अनयूजुअल वे टू मेक चिल्ड्रन थिंक मोर फॉर देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मतलब इंस्ट्रक्शंस देना एक वे होता है जो मतलब बच्चों को सोचने के लिए भी ज़्यादा वो सोचते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। रीडिंग गेम्स एक्टिविटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, पहले है फेवरेट बुक। इनकोरेज स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर फेवरेट टाइप ऑफ बुक्स, मतलब इनकोरेज करना बच्चों को कि वो सोचें जो उनकी फेवरेट टाइप की बुक्स हैं उनके बारे में। द बुक सर्कल, द शेयर अ सिलेक्शन ऑफ बुक्स एंड इनकोरेज चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव रीड। मतलब शेयर करना की जो सिलेक्शन होती है बुक्स की उसको, और इनकोरेज करना चिल्ड्रन को, बच्चों को, कि वो रिफ्लेक्ट करें कि वो क्या रीड कर चुकी हैं। ठीक है, रिवॉर्डिंग रीडिंग, इनकोरेज यूअर चिल्ड्रन टू रीड मोर एंड मोर, मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए इनकोरेज करना, है ना, उन्हें ऐसे हौसला देना, है ना, ऐसे करना। एंड टीचर्स शुड गिव रिवॉर्ड ऑन देयर रीडिंग, और जब बच्चा मान लो कोई सबसे ज़्यादा पढ़ता है या जिसने सबसे पहले बुक कंप्लीट कर ली, तो टीचर को उसको रिवॉर्ड देना चाहिए उसकी रीडिंग के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चे मोटिवेट होते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। रीडिंग अराउंड इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, इनकोरेज रेगुलर रीडिंग विद द सिंपल वे, मतलब इनकोरेज करना कि रेगुलर रीडिंग हो लगातार हर रोज़, बस सिंपल वे में हो। बुक मार्क स्लोगन्स,
अ सिलेक्शन ऑफ स्लोगन्स, देखो बुक्स में ना स्लोगन दिए जाते हैं ना, उसको सिलेक्शन करना, मतलब सिलेक्ट करना, विच वुड बी यूज ऑन योर ओन बुक मार्क्स, ठीक है, जो भी यूज़ होते हैं आप, तो आपकी जो बुक मार्क्स है उस पर। बुक रिव्यू, यूज़ दिस बुक रिव्यू टू इनकोरेज द चिल्ड्रन टू इवेलुएट द बुक्स विच दे आर रीडिंग, ठीक है, यूज़ करना बुक रिव्यू को, इनकोरेज करना बच्चों को कि वो मूल्यांकन करें जो बुक को वो रीड कर रहे हैं उसका। कंपेयरिंग बुक्स, टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू कंपेयर टू बुक्स, तो टीचर ये भी कह सकता है, टीचर को चाहिए कि वो कहे स्टूडेंट्स को भी वो तुलना करे दो किताबों की, ठीक है। बुक रिव्यूज़, अब प्रेजेंटेशन विद आइडियल फॉर राइटिंग बेटर बुक रिव्यूज़, ठीक है, एक जो प्रेजेंटेशन होती है ना विद आइडियल, आदर्श के साथ फॉर राइटिंग के लिए वो बेटर बुक रिव्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट है सारा। थैंक्स।